चाहते हैं कि बिरई ग्राम के भरत तिवारी हमारे सच्चे मित्र थे जी, और उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने लड़की का विवाह का दिन रख दिया था और उनकी 17 जून को 2024 को अचानक मृत्यु हो जाती है और 4 जुलाई को तिलक का दिन रखा हुआ था और 11 के शादी का दिन रखा हुआ था। और हम लोगों ने तय किया कि नहीं, वो तो गुजर गए, लेकिन हम लोग उसी दिन इस बेटी का शादी का दिन जो रखे हैं उसी दिन को शादी होगी और हम लोग किए। और रो ही रहा है, लड़की रो रही थी उस समय, कन्यादान कर रहे थे तो आप बहुत मैंने बढ़िया काम हुआ है नेताजी किए हैं जो एक ऐसा मिसाल पेश किए हैं। सारा खर्च नहीं उठाए, खर्च भी इन्होंने पूरा खर्च लड़की का शादी में जितना है काटा बाड़ा हुआ सब इन्हीं के द्वारा किया गया है। ब्राह्मण की लड़की थी, ऐसा ही ब्राह्मण जादू का संबंध रहता है शुरू से। जी जी जी। तो बहुत में इन लोगों का मित्रता का ये लोग बहुत बड़ा मिसाल पेश किया है कि अपने खर्चे पे अपने बलबूते से एक ब्राह्मण समाज की लड़की को कहीं ना कहीं ये शादी कराने का काम किए और मित्रता का इन्होंने मिसाल पेश किया। देख सकते हैं यहाँ पे बगल में जो कि काराकाट लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं, उसके बाद यहाँ पे ये पूर्व मुखिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल अमित, और आपको बता दें कि देखिए अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि पूरे बिहार में राजद के नेता हैं, जो कि पूरे बिहार में गरीबों के मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं। और गरीबों के मसीहा के साथ साथ अभी कल इन्होंने एक ऐसा कृति किया है कि जो पूरे समाज में एक चर्चा सी बनी हुई है। एक व्यक्ति है भरत तिवारी, कुछ ही दिन पहले उनका निधन हो जाता है, उसके बाद ये उस बेटी को कल कन्यादान दिए। कल 11 तारीख को आप देख सकते हैं कि कल ही का डेट का ये कार्ड है। कल 11/7 को कल बेटी का विवाह था और ये खुद जाके मतलब महज 10 दिन पहले उनका क्रियाक्रम होता है। उसके बाद ये 10 दिन के बाद उन्हीं की बेटी का ये जाके कन्यादान देके लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले हमारा बिहार में स्वागत है। आपका भी चैनल को हमारे तरफ से धन्यवाद। क्या कहिएगा नेताजी, क्योंकि आप तो गरीबों को मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं और जिस तरह से काल जो आपने किया वो काफी काबिल तारीफ है, चर्चा का विषय बना हुआ है तरारी विधानसभा में कि आप एक बेटी का जाकर वहां पे कन्यादान। हम पहले आपको चैनल को बतला देना चाहते हैं कि बिरई ग्राम के भरत तिवारी हमारे सच्चे मित्र थे जी, और उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने लड़की का विवाह का दिन रख दिया था और उनकी 17 जून को 2024 को अचानक मृत्यु हो जाती है और 4 जुलाई को तिलक का दिन रखा हुआ था और 11 के शादी का दिन रखा हुआ था। और हम लोगों ने तय किया कि नहीं, वो तो गुजर गए, लेकिन हम लोग उसी दिन इस बेटी का शादी का दिन जो रखे हैं उसी दिन को शादी होगी और हम लोग किए। और मैं एक सच्चे मित्र होने के चलते उनकी बेटी थी तो हमारी भी बेटी थी, इसलिए मैंने कन्यादान भी किया और उनके घर के लोग भी इस पर सहमत हुए और मैं कन्यादान किया और उस बेटी की और वर वधू को मैंने आशीर्वाद दिया कि वो लोग हमेशा फले फूले बने रहे और सुखमय जीवन व्यतीत करे। अच्छा, आपकी कोई बेटी है कि नहीं? हमारी तो अपनी सगी बेटी नहीं है। अच्छा, कितनी खुशी हुई जब आपने, क्योंकि कहा जाता है हमारे हिंदू समाज में कि एक बेटी का कन्यादान देना कई सारे जग के पुण्य के बराबर होता है। कितनी खुशी हुई जब आपने एक बेटी को कन्यादान दिया? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि हम उनके सच्चे मित्र थे, ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के लड़की को मुझे कन्यादान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे मैं बहुत खुशी हूँ। तो देख सकते हैं कि अभी लाल बाबू यादव जी जिन्होंने कहा कि जिस बेटी का कल विवाह था उस बेटी के पिता जो 17 जून गुजर गए थे,
उसके बाद क्या हुआ कि आनंद फानन में लोग ऐसा करते हैं कि डेट शादी को आगे बढ़ा, लेकिन इन सच्चे मित्र होने के कारण इन्होंने उस शादी को डेट को आगे इन्होंने नहीं बढ़ने दिया। खुद इस डेट पे है उस बेटी का शादी, जो अरमान थे कहीं ना कहीं उस अरमान को टूटने नहीं दिया, क्योंकि एक जो बेटियां बहुत सारे अरमान को सजा के रखती हैं शादी में कि हम ये करेंगे, लेकिन ये एक सच्चे मतलब अपने मित्रता को निभाते हुए और एक बेटी को पिता बन के कल इन्होंने कन्यादान देने का काम किया है। और देखिए यहाँ पे इनके मित्र हैं जो यादव जी, क्या कहिएगा कल जिस तरह से कल आपके गांव में, और देखिए इनकी जो आंखें भी है कन्यादान देने के बाद नम हो जाती है, क्योंकि जब विदाई देते आज ही सुबह में इन्होंने देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है कि 12/7 को विदाई हुआ है, और कहीं ना कहीं इनकी जो आंखें हैं नम। अच्छा, उस समय कैसा भावुकता पल होगा जब आप बेटी को कन्यादान देने के बाद जब उनका विदाई हो रहा था, तो कैसा भावुकता पल हो गया था? बहुत गमगीन हो गया था, इसलिए कि हमारे मित्र नहीं थे वहाँ पर, इसलिए बहुत दुख का घड़ी था और इधर खुशी का भी क्षण था। क्योंकि जिस परिवार पे एक चट्टान सी गिरी होगी, कहीं ना कहीं आपने उस चट्टान को रोकने का काम किया है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे घरों में देखा जाता है कि जब इस तरह का घटना हो जाती है तो शादी के डेट को मतलब आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह का होने नहीं दिया। उस बेटी को उसके ससुराल भेजने का आप लोगों ने काम किया। मुखिया जी, जिस तरह से कल आपके जो मित्र हैं लाल बाबू यादव जी एक बेटी को कन्यादान है, और कहीं ना कहीं जो ये माहौल था एक बेटी का जब कन्यादान होता है तो आंखें सबकी नम हो जाती है, अभी आपकी भी आंखें नम हो चुकी है। हमको कहना है कि अभी दिल रो ही रहा है, लड़की रो रही थी उस समय कन्यादान कर रहे थे, तो आप बहुत मैंने बढ़िया काम हुआ है नेताजी किए हैं, जो एक ऐसा मिसाल पेश किए हैं, सारा खर्च इन्हीं उठाए, खर्च भी इन्होंने, पूरा खर्च लड़की का शादी में जितना है काटा बाड़ा हुआ सब इन्हीं के द्वारा किया गया है। ब्राह्मण की लड़की थी, ऐसा ही ब्राह्मण जादू का संबंध रहता है शुरू से। जी जी जी। तो बहुत, तो अब क्या कहें हम, बक्सा में बोला नहीं जाता है कि हम क्या तरह उनको आशीर्वाद दें, क्या करें। देख सकते हैं कि जितना अच्छा रात वहाँ हम लोग थे वहाँ जी, पूरे रात आप लोग वहीं? हाँ वही थे हम लोग। अब पूरा इसी से लड़की भी रो रही थी, बाप के वियोग में ऐसा भी कन्यादान होता है तो जी जी सही बात होता है कि दूसरे घर में जा रही है अपनी भी बेटी, और उसका तो पिता भी नहीं थे, तो बहुत बड़े हम लोग भावुक थे। देख सकते हैं कि ये मतलब इतना अभी भी ये लोग भावुक हैं बेटी के कन्यादान देने के बाद। ऐसे भी होता है कि जिस घर में बेटियां विदाई होती हैं तो सारा घर में सन्नाटा सा पसर जाता है, और देख सकते हैं अभी भी इन लोगों की जो आंख से है आंसू जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि देख सकते हैं मुखिया जी भी रो रहे हैं, और इधर नेताजी जो पूरे बिहार में नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, विख्यात हैं लाल बाबू यादव जी, और इनकी भी देख सकते हैं कि आंखें नम हुई है। जितना अपनी बेटी में जितने लोगों का आंख नम नहीं होता है, उतना ये लोग अपने एक मित्र के बेटी में इन लोगों का मित्रता का ये लोग बहुत बड़ा मिसाल पेश किया है कि अपने खर्चे पे अपने बलबूते से एक ब्राह्मण समाज की लड़की को कहीं ना कहीं ये शादी कराने का काम किए, और मित्रता का इन्होंने मिसाल पेश किया। देख सकते हैं यहाँ पे बगल में जो कि काराकाट लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं, उसके बाद यहाँ पे ये पूर्व मुखिया भी हैं, दोनों लोग की कहीं ना कहीं आंखें जो है एकदम पूरी तरह से नम हो चुकी हैं बेटी। और जाहिर सी बात है कि हम लोग हिंदू परंपरा के हिसाब से कि जब एक बेटी का कन्यादान देना जो होता है ये बहुत बड़ा मतलब पुण्य का काम होता है, कई सारे जग के फल के बराबर होता है एक बेटी का कन्यादान देना। इनकी बेटी भी नहीं है और इनका शौक भी पूरा हुआ कहीं ना कहीं, और एक मित्रता के रूप में इन्होंने एक बहुत बड़ा मिसाल भी पेश करने का काम किया है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारा बिहार न्यूज के साथ।